इजराइल की डिफेंस टेक्नोलॉजी और आर्मी की चर्चा तो हर तरफ होती है, लेकिन अब इजरायली सेना की बेहद कट्टर सैनिकों की यूनिट की चर्चा काफी बढ़ गई है, जिसका नाम है नेत्जा यहूदा। और इसके खिलाफ अमेरिका बड़ा कदम उठाने वाला है। क्या है नेत्जा यहूदा, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अमेरिका नेत्जा यहूदा से नाराज क्यों है। दरअसल इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में छापे के दौरान 14 फिलिस्तीनियों के मारे जाने के एक दिन बाद ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने इशारा किया था कि वो इजराइल रक्षा बलों की नेत्जा यहूदा बटालियन के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है, क्योंकि आईडीएफ बटालियन के सैनिकों ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ कथित मानवाधिकार का उल्लंघन किया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका के इस कदम पर नाराजगी जताई है। एक बयान में नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। हमारे सैनिक आतंकियों से लड़ रहे हैं और आईडीएफ इकाई पर प्रतिबंध लगाने का इरादा बेतुकेपन की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा, इजराइल की सरकार इन कदमों के खिलाफ हर संभव तरीके से कार्रवाई करेगी। अब बात करें अगर नेत्जा यहूदा की, तो ये बेहद कट्टर पैदल सैनिकों की टुकड़ी है। इसमें केवल ऐसे ही सैनिक शामिल होते हैं जो अपनी मान्यताओं से समझौता किए बिना स्वतंत्र रूप से फोर्स की सेवा कर सके। इन सैनिकों को महिला सैनिकों के साथ बातचीत करने की इजाजत नहीं होती है और उन्हें धार्मिक अध्ययन और प्रार्थना के लिए ज्यादा समय दिया जाता है। दिसंबर 2022 में इजराइल ने इस यूनिट को वेस्ट बैंक से बाहर ट्रांसफर कर दिया था और तब से ये ज्यादातर देश के उत्तरी हिस्सों में सेवा दे रही है। वहीं इस यूनिट पर हमेशा से आरोप भी लगता रहा है कि वो दक्षिणपंथी उग्रवाद और फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा करता है। पिछले कई दिनों से वो विवादों में घिरा रहा। वहीं इसकी सबसे ज्यादा आलोचना तब हुई जब 78 साल के फिलिस्तीनी अमेरिकी नागरिक उमर असद की मौत हो गई। असद की मौत का आरोप नेत्जा यहूदा पर लगा। एक रिपोर्ट के अनुसार बटालियन के सैनिकों के हिरासत में लिए जाने के बाद ही असद की मौत हो गई थी। असद के हाथों में हथकड़ी डालकर और आंखों पर पट्टी बांधकर कड़ाके की ठंड में बाहर छोड़ दिया गया था, जिससे कि उसकी मौत हो गई। इजराइल का कहना है कि नेत्जा यहूदा एक एक्टिव लड़ाकू यूनिट के रूप में काम करता है और कानूनी मानकों के अंदर ही काम करता है। इजराइल के नेता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। आईडीएफ बटालियन पर प्रतिबंध लगाने का कदम पूरी तरह से पागलपन है। आज की खबर के लिए महिमा शर्मा की रिपोर्ट।